तर आपण शुभ सन्मान करूया. नामदेव मुंडे आमच्यासोबत नक्कीच उपस्थित आहे, त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान करूया. आपल्या व्यासपीठावर भूषण मुंडे नक्कीच यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. श्रीपाद म्हात्रे आमच्यासोबत उपस्थित आहेत, निलजे गावचे, यांचा शुभ सन्मान. तर चला आपण देऊया मानवधर्माच्या सामन्याचा आपल्या व्यासपीठावरती. आमचे श्रीपाद म्हात्रे निलजे गावचे यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच धरमला. चांगली गोलंदाजी, चांगली बॅटिंग आपल्या टीमसाठी. धरम अप्रतिम असा खेळाडू आहे, चांगलं क्रिकेट आपल्याला नक्कीच पाहायला भेटलं धरमच्या माध्यमातून. चांगली गोलंदाजी आपल्या टीमसाठी केली, त्याच्यानंतर चांगली बॉलिंग देखील आपल्या टीमसाठी केली. तो धरम ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. तर आपण मॅचला किती सुरू करतो. दुसरा फेरीतील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. जैनमान क्रिकेट संघ निलजे विरोधात जयगणेश क्रिकेट संघ घारिवली. जशी मात्र मॅच सुरू होणार आहे तर आपण 5 षटक ऐकूया. आमच्यासोबत जॉईंट होतील बाबूसा. माफ करा, 4 ओव्हरची मॅच आहे, 4च ओव्हरची मॅच आहे, कारण का ही मॅच दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना आहे. ती मॅच 4 ओव्हरची असेल. आमच्या प्रवीण पाटील दातिवली यांचं देखील शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. हेलो, तो चलिए फिर से एक बार तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. और सेकंड दौर का पहला मुकाबला. चलिए इस ओवर में काफ़ी कुछ दिखने को मिलेगा क्योंकि 24 गेंद का मुकाबला है, 4 ओवर का मुकाबला है. टॉस जीतने के साथ यहाँ से घरेलू टीम ने फिर से एक बार गेंदबाजी करने के यहाँ पर फैसला लेने के साथ पहला ओवर गेंदबाज तैयार रोशन. चलिए इस बार गेंद को उड़ाने का कोशिश है. हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और आसान भरा कैच और निलजे टीम को लगता हुआ पहला झटका. धन्यवाद डी जी. तो चलिए नए बल्लेबाज की बात करेंगे. नीतीश पंडित सर यहाँ पर मौजूद होंगे. तहे दिल से स्वागत पंडित सर. कहते ना जुई हो या चंपा हो, रजनी हो या बेला हो, हर फूल की खुशबू में राजू दादा. चाहे थाने हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र की कोई भी सरजमी के ऊपर हो. लेकिन चलेंगे इस मुकाबले की तरफ. बात करेंगे निलजे टीम एक बड़ी सपना लेकर फिर से एक बार इस मैदान के ऊपर. लेकिन घरेलू टीम आज सुबह का पहला मुकाबला जीतने के साथ खुली आंखों में सपना देख चुके हैं. इस बार नजरें कहीं, निगाहें कहीं, ये छोटी छोटी गलतियों को आपको ये करना होगा. मैं पहले बोल चुका हूँ, छोटा छोटा गलती आपको मुश्किल में डाल सकता है. देखिए पिछले मैच को आप देख लीजिए, टारगेट देखने के बाद लगा नहीं था कि इतना छोटा टारगेट से काटे टीम यहाँ पर बना नहीं पाएंगे.
इसलिए मैं क्रिकेट को अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है। इसलिए क्रिकेट को देखिए लोग मैदान के अंदर से देखने के साथ साथ जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट के साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं क्रिकेट से कब क्या रंग बदलेगा इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, पहला विकेट गिरा योगेश के रूप में। पिछली मैच में देखिए इस बल्लेबाज ने काफ़ी अच्छा खासा रन बनाया था, लेकिन इस मैच में देखा जाए तो 2 रन बनाए अपने टीम के लिए, लेकिन इस 1 डाउन के लिए विशाल मैदान के ऊपर अभी तक हैं। तो चलिए नीतीश स्ट्राइक पर हैं। नीलजी टीम की बात करेंगे, इस साल बल्लेबाजी भी उनका बड़ा मजबूत है और उसका कारण तो यही था, लेकिन आज देखिए घरेलू टीम कुछ अलग अंदाज में, जैसे मौसम बेईमान है और यहाँ पर बल्लेबाज पूरी तरह से मुश्किल। पहला ओवर में लगता हुआ दूसरा झटका। यहाँ पर बात करेंगे ओमकार जी, देखिए यहाँ पर स्कोरिंग के अच्छे काम करते हुए कल पसीना बहाना होगा उस सार घर के मैदान के ऊपर, और कल भी बिल्कुल वहाँ जुड़ेंगे हम राहुल जी के साथ में। तो चलिए जूनियर अजय देखिए यहाँ से बल्लेबाजी के लिए, और सीनियर अजय की बात करेंगे, वो गेंदबाजी में आगे आते हैं उतर गया। तो चलिए यहाँ से कुछ कर दिखाना होगा नीलजी टीम के लिए। 24 गेंद का मुकाबला है, और ऊपर की बात करेंगे आखिरी गेंद। देखिए मैंडेटरी पावर प्ले हमेशा ये ऊपर एक ऐसा रहता है ना, कभी लेने का जगह देना पड़ जाता है। इस बात देखिए शॉर्ट मिड ऑन और करीबी मामला। ओहो, ये देखिए भाई बुलेट ट्रेन की जैसे गेंद निकल गया, रास्ता इतना साफ सुथरा नहीं था। देखिए अगर यहाँ से फील्डर की भी हम दोष नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये टेनिस गेंद है ना, उछलता हुआ गेंद रहता है, लेकिन जब जमीन से लिपट कर जाता है ना आसान है, और जब सामने एक लंबे कट का फील्डर हो ना, उसके लिए इतना आसान नहीं रहता है। चलिए पंडित सर बात करेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा गेंदबाजी से, क्योंकि यहाँ के मैदान की बात करेंगे, थोड़ा सा मैदान कहीं कहीं काफ़ी खड्डा देखिए यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मैंने बताया कि सर्कल के अंदर जो फील्डर हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर देखिए साफ सुथरा है, मिड विकेट पर भी बेहतर है, थोड़ा स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। तो चलिए टीम का टोटल बात करेंगे, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 5 रन। चलिए नीलजी टीम को अगर एक अच्छा लेग से तरफ पहुंचना है, अगर पिछले मैच को मैं कहूँगा खाड़ी टीम ने जीतने के साथ एक गेंदबाजों को उम्मीद दे दिया कि अगर आपके अंदर काबिलियत हो, आपके अंदर वो ताकत हो, लेकिन मेरे हिसाब से काटी टीम ने भी कुछ गलती की। उनके बल्लेबाजों ने आपके सामने इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था, लगातार विकेट गिराते गए, और जो 1 रन आया चौथे ओवर में, जो 1 रन आया, धर्म का स्पेल वो बड़ा बड़ा स्पेल था, और धर्म भी बल्लेबाजी भी अच्छी किए थे। चलिए चलिए धर्म मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन विशाल का बड़ा भूमिका था उस मैच में देखा जाए तो। और यहाँ से देखिए अंपायर थोड़ी सी हमारे तरफ इशारा करते हुए वाइड का इजाफा। एक्स्ट्रा रनों से तो रन तो आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा रन से आप टोटल आगे बढ़ा सकते हो, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी, दूसरे के कंधों के ऊपर जनाजा। तो आप गेंदबाजों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि लगातार एक्स्ट्रा गेंदे होगा, रन बरसता रहेगा, लेकिन बल्ले से कुछ कर दिखाना होगा जूनियर अजय। चलिए बल्ला पहले ले लिया, गेंद की यहाँ पर लाइन को नहीं समझ सके, और गेंद यहाँ पर बाई के रूप में 1 रन, और रन 1-1 रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए भाई आपको AK-47 इसका इस्तेमाल करना होगा। बड़ा हथियार जिसे कहते हैं ना, चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर बड़ा शॉट के लिए आपको थोड़ा जोखिम लेना होगा। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट जलपेश दादा और उनकी पूरी टीम, आशीष जी लीजिए, तेजस जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पूरी
टीम और ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला और जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर दूसरा रन हम मुकम्मल करते हुए। और ये इक्का दुक्का आ रहा है, ये इसमें कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन से क्रिकेट में कहते हैं ना इक्का दुक्का से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन जो छलांग रनों का गति उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस हर ओवर में आपको एक दो बड़ा शॉट उसका तलाश करना होगा। और इस बार देखिए गेंद का लाइन छोटा था, दिशा दे दिया, कवर पॉइंट के ऊपर से खेला गया, लेकिन गेंद देखते देखते यहाँ पर 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ पर 13 रन से एक मैं कहूँगा शुरुआत धीमा है, लेकिन से अभी भी उनके पास एक अच्छा मौका है। जैसे कहते हैं ना पंडित सर, खुद को एक सोने का सिक्का बनाइए, अगर नाले में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं होता। तो पहले आप अपना इनिंग्स को एक बेहतर बनाइए, और इनिंग्स अच्छा बनाने के साथ अगर आखिरी में बड़ा शॉट खेलने के इसमें अगर आपका विकेट भी चला जाता है ना, फिर भी खराब क्रिकेट नहीं माना जाएगा। और वही काम करता हुआ भाई ये बंदा, देखते हैं कितना लंबा, ओहो ये देखिए रिप्ले के माध्यम से फिर से देखने को मिलेगा। 6 रन तो आया यहां से। चलिए यहाँ पर अच्छा शॉट मैं कहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट दिखाए थे फील्डर, और टीम का टोटल देखिए 19 के ऊपर। और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर विशाल का यहाँ पर विशाल इनिंग से बतौर सलामी बल्लेबाज है, और खुद को एक बार साबित करते हुए। ओहो कमाल का शॉट, ये मज़ा आ गया। पिछला शॉट से मुझे ये शॉट देखकर मज़ा आ गया। हल्के से बैकफुट पर गए, पंच किए कवर के रीजन पर, और कवर के फील्डर ने हल्के से गेंद को ढकेला, और तब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जाकर उस गेंद को गैदर किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1-2 रन बनाने का। इसलिए कहती ना दोस्तों, कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। और यहाँ पर विशाल देखिएगा अच्छा इनिंग्स खेलते हुए। टीम का टोटल देखिए जाकर 21 रन। नीचे की बात आती है तो सबसे पहले मकर संक्रांति ट्रॉफी उनकी याद किया जाता है। और ये देखिए भाई मौका दिया है इस बार, फील्डर है गेंद के नीचे, ओहो जिंगो जिंगो, ये क्या हो गया? ये लैला की शादी में लफड़ा हो गया भाई। मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया, कहीं ये आपकी गलती। गारुली टीम देखिए अभी तक अच्छी काम कर रहे हैं। पंडित सर भी जानते हैं छोटा छोटा गलती, एक छोटा सा छेद भी जहाज को डुबो सकता है, और ये छोटा गलती नहीं, मैं कहूँगा बहुत बड़ा गलती। देखिए सामने विशाल जैसे बल्लेबाज सेट हो चुका है इस बल्लेबाज, और आप उसे मौका दे रहे हो। और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा 24 रन। देखिए पिछली मैच अगर खाड़ी टीम ने मुकाबला जीता, ऐसा नहीं, गेंदबाजी के साथ उनके फील्डिंग का एफर्ट्स है वो भी बड़ा अच्छा था। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, अगर फील्डर खराब करे तो जैसे कहते ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो यहाँ पर गेंदबाज बदनाम होता है फील्डर के लिए। तो यहाँ पर देखिए गेंदबाजी क्या कर सकता है। और टीम का टोटल देखिए यहाँ से रुका हुआ है 24 रन, 24 रन से ओवर की बात करेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त है, लेकिन जैसे 2 ओवर का खेल समाप्त, तो मैदान के अंदर ड्रिंक्स पहुंचता है ना, तो डीजे मास्टर के पास भी एक मौका होता है। चलते हैं डीजे के पास। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे। अभी भी 12 गेंद बचा हुआ है, और विशाल एक अच्छा इनिंग्स खेल रहे हैं, और उनका साथ देखेंगे जूनियर अजय कैसे इनिंग्स खेलते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा, एक्सीलेटर पर पैर रखना होगा। जो वेस्ट इंडीज टीम करते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमेशा उनकी तरफ से देखिए। इसलिए तेजस जी कहते हैं ना, रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। देखिए कार्लोस ब्राथवेट को अभी भी याद किया जाता है, 4 छक्के, छोटा छोटा इनिंग्स रहता है लेकिन यादगार इनिंग्स रहता है।
तेजस जी वेस्ट इंडीज प्लेयर इसलिए देखिए आईपीएल में धमाका मचाते हैं, उनकी डिमांड हमेशा और उनकी सेलिब्रेशन भी देखिए कमाल का रहता है। लेकिन विराट ने कुछ जवाब दिया था, लेकिन उनकी तरफ से वही रिप्ले था। राहुल जी, आपको पता है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी का आधार कार्ड बनता है कि नहीं? तो चलिए, क्या उनकी तस्वीर आता होगा? ये सवाल बड़ा अंपायर देखिए यहाँ पर मुश्किल बना रहे हैं, यहाँ पर खुद के लिए बन गया थोड़ा सा, इसलिए तो अंतर बात करेंगे। टारगेट, एक अच्छे टारगेट की तरफ पहुंचते हुए 25 रन टीम का टोटल रुका हुआ है और अभी भी गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ये देखिए भाई, सुनिए राजे ने लगा दिया एक बड़ा आसमानी तूफानी सुल्तानी यानी गगन चुम्बी सिक्सर। छक्के के साथ टीम का टोटल 31 रन। और ये देखिए भाई, सुनिए राजे, क्या कमाल की बल्लेबाजी। इसलिए कहते ना, डर तुझे कैदी बनाकर रखेगा। भाई खुलकर बल्लेबाजी कर तो आंद्रे रसेल बनेगा। और यहाँ पर देखिए खुलकर बल्लेबाजी, और इस बार देखिए बाउंसर से हमला। ये गेंदबाज के पास है ना 2 ब्रह्मास्त्र रहता है, एक बाउंसर एक यॉर्कर। इसलिए कहते ना, वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। और सामने भी देखिए उतना ऊंचे लंबे कट के गेंदबाज है, जैसे होल्डर के जैसे लंबाई है, और बल्लेबाज भी देखिए उतना लंबे कट के हैं। और इस बार देखिए विकेट के ऊपर निशानी किया था, काफ़ी करीब से निकला, 1 रन तो लिए और 1+1, क्योंकि जब भी लेग स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद निकलता है, गेंदबाज के लिए माफ़ी नहीं रहता है। और 2 रनों के साथ देखिए टीम का टोटल जाकर पहुंच गया 33 के ऊपर। मैं कहूँगा नीलजे टीम एक अच्छी वापसी की है, और ये वापसी विशाल का देखिए मैदान के ऊपर होना। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ कि टॉप ऑर्डर के जो 3 बल्लेबाज है ना, इसमें एक आध बल्लेबाज को लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है, और वो शायद विशाल का इनिंग्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो ताबड़ तुम बल्लेबाजी की बात कर रहे थे ना संजीव अजय, अभी तक 1 छक्के लगाए हैं, लेकिन जिसमें 2 डॉट गेंद हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी वक्त है, क्योंकि इस ओवर की बात करेंगे ना, और 6 गेंद आना है। इस ओवर की अभी तक गेंद की बात करेंगे 3 गेंद, यानी अभी भी 3 गेंद बचा हुआ है। टीम का टोटल देखिए रुका हुआ है यहाँ से 33 के ऊपर, 33। और ये देखिए भाई, काफ़ी बाहर से दिखते गेंदबाज का जब एक चौके या छक्के लग जाता है ना, फिर बाहर की रास्ता देख लेते हैं। लेकिन जब मैदान के ऊपर इतनी खूबसूरत अंपायर हो ना, फिर मुश्किल हो। 1 रनों के साथ देखिए टोटल जाकर आगे पहुंचता हुआ 34 के ऊपर। और ये देखिए सम्मान दिया, अच्छी गेंद को सम्मान देते तो अच्छी बात है। जैसे कहते हैं ना, डॉन के सामने मान जाओ या तो मर जाओ। तो यहाँ पर बल्लेबाजों ने सोचा कि यहाँ पर अगर मान जाएं तो बेहतर है। और 1 रनों के साथ टीम का टोटल देखिए जाकर पहुँचा 35 रन। तारीफ करना चाहूँगा विशाल की इनिंग्स का, बचेंगे तो लड़ेंगे। और यहाँ पर मौका दे रहे हैं अजय को, ये अच्छी सोच है। अजय यहाँ से अटैकिंग बल्लेबाजी, अगर उनका विकेट भी गिरता है ना, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा अंतिम ओवर के लिए, जब तक विशाल रहेंगे। क्योंकि एक सेट बल्लेबाज जितना समय मैदान के अंदर रहेगा ना, नए बल्लेबाज के लिए वो काम उतना आसान बनता जाएगा। देखिए यहाँ पर अजय को उस काम के लिए भेजा गया था, हवा में गेंद और फ्लाइटेड से 6 रन। चलिए, ये छक्का तो था मैं कहूँगा अजय का, लेकिन दिमाग तो था यहाँ पर विशाल का। चलिए, कमाल का इनिंग्स यहाँ पर अजय का गाड़ी चलता हुआ, फिर से पम अजय का गाड़ी चलता हुआ यहाँ पर, यानी जुगनी सिक्सर। टोटल से आकर पहुंच गया 47 रन। और क्या कमाल का इनिंग्स। इसलिए तो मैं कहा था भाई, डर तुझे एक कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर गुरु तो आंद्रे रसेल बनेगा। और आंद्रे रसेल का इनिंग्स देखने को मिलता हुआ। और टीम का टोटल देखिए यहाँ पर
47। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर विशाल का, क्योंकि देखिए खुद एक सेट बल्लेबाज हैं लेकिन सिंगल लेकर उन्होंने जूनियर अजय को स्ट्राइक दिया। वो जानते हैं कि अजय के पास वो काबिलियत है बड़ा शॉट खेलने का, तो यहाँ पर दिमाग का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिए कहते हैं ना, फरिश्ते पिक्चर में सदाशिव ने भी कहा था भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग में काफ़ी ताकत होता है। 3 ओवर का खेल समाप्त, और ये देखिए स्कोर जाकर कहाँ पहुँचता हुआ। 47 रन। देखिए पहला ओवर में आया 5 रन और सेकेंड ओवर में आया 19 रन और इस ओवर में आया 23। अगर आने वाला ओवर में ऐसे औसत से गया तो फिर मैं कहूँगा मुकाबला मुश्किल बन जाएगा। और घारीवली टीम के लिए कहूँगा ये एक अच्छा ओवर उन्हें बनाना होगा। अगर इस ओवर में रन नहीं बचाते हैं उन्होंने, फिर काफ़ी आगे निकल जाएंगे नीलजे टीम। चलिए अच्छी बल्लेबाजी, इसलिए कहते ना अच्छे खेलो तो ताली। ओहो हो, वारे वाह, ये देखिए सेठ बल्लेबाज दिखाता हुआ अपना यहाँ पर झलक 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 दिखलाता छक्का। चलिए जो भी युवा टैलेंट इस मैच को देख रहे हैं, देखिए अर्धशतक के ऊपर पहुंचता हुआ टोटल जाकर पहुंच गया यहाँ पर 53 रन। और विशाल की इनिंग्स को देखिए कैसे यहाँ पर सिंगल डबल से इनिंग्स को आगे लिया, और जिसे सिंगल डबल से काम नहीं चला तो चौके छक्के की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं इस बल्लेबाज की खुदा से, और खुदा भी उसका आशिक निकला। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, नजरे जमने के बाद नजरे का खूब अच्छी इस्तेमाल है, और गेंदबाज के लिए देखिए मुश्किल बनता हुआ। ये अच्छी सोच है। बाउंसर से हमला किए गेंदबाज, और गेंदबाज की बात करेंगे तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके पास एक ही उपाय है। चलिए जीतू यहां पर गेंदबाज है, और अच्छी गेंदबाजी। मेरे हिसाब से जीतू को यही करना चाहिए कि विकेट की तरफ जाओगे तो भलाई चौके छक्के लग सकता है, क्योंकि बल्लेबाज तैयार है। अगर आप डॉट गेंद की तरफ वाइड एयर कर लीजिए, बाउंसर लीजिए। ओहो, ये देखिए भाई अंपायर को आपने कर दिया चारों खाना चीत। चलिए टेनिस गेंद है भाई, इतना तेज रफ्तार से गेंद निकला। अंपायर देखिए खुद को बचाएं। कृष्णा मड़वी सर और उनके साथ तो टीम का टोटल देखिए आकर पहुंचा यहां से धीरे धीरे 54-54 के ऊपर, लेकिन अभी भी 3 गेंद बचा हुआ है। लेकिन गेंदबाज का तारीफ करना चाहूंगा, छक्के खाने के बाद कमाल की वापसी। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी में ठोकर खाकर कभी मायूस मत होना। और यहाँ पर दिलेरी दिखाते हुए गेंदबाज, और ये अजय, ये जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है ना ये बंदा आंद्रे रसल के जैसे, तो इस बल्लेबाज को क्या यहाँ से 3 गेंद के ऊपर रोक खाएंगे। और मेरे हिसाब से घारीवली टीम के लिए ये एक अच्छी मौका है। अगर ये 3 गेंद अच्छा निकल जाता है तो फिर 4 ओवर में भलाई यहाँ पर बड़ा टारगेट बना है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, चौके छक्के का खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओहो, ये देखिए छोटा गेंद, क्रिकेट की भाषा में आप बैल मुझे मार, और एक खूबसूरत निकलता हुआ चौका। चलिए काफी रन बरस रहा है, तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल घारीवली टीम के लिए जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। 58-58 रन घारीवली टीम के बल्लेबाज को यहाँ से मेहनत करना होगा। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि खराब गेंदबाजी हो रहा है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी खूबसूरत हो रहा है। ओहो, ये देखिए मैं यही बात कर रहा था कि अच्छी बल्लेबाजी के साथ एक अच्छी गेंद यहाँ पर एंगल बदलकर राउंड द स्टंप से गेंदबाजी की है, और अजय का यहाँ पर विकेट हासिल करते हुए। चलिए 58 रन बना है देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर जूनियर अजय की बात करेंगे ना, 6 गेंद के ऊपर ताबड़तोड़ एक 22 रनों का इनिंग्स, और ये इनिंग एक यादगार इनिंग्स रहेगा। बड़ा टारगेट तो निश्चित रूप से यहाँ बनेगा, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ये क्रिकेट चौके छक्के का खेल है। और देखिए अजय के लिए यहाँ पर तालियों से यहाँ पर, और नए बल्लेबाज देखिए मैदान के ऊपर सचिन, लेकिन उनके सामने देखिए गेंद कितना है, यहाँ से 2 गेंद हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे विशाल। अगर सचिन ने 1 गेंद है,
चलिए देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए उनके यहाँ पर एक गेंद चलता है, कोई बात नहीं। ओमकार जी इतनी आदत नहीं स्कोरिंग करने का हमेशा। तो चलते हैं आखिरी गेंद, और ये देखिए जैसे कहते हैं ना, मेहंदी रंग लाता है सूख जाने के बाद और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। सफलता देर से मिला, लेकिन आखिरी गेंद के बाद डॉट गेंद है, यानी 2 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आया। और यहाँ से जो सांसें, जो धड़कनें तेज हो चुकी थी घारुली के दर्शक का, और थोड़ा सा यहाँ पर रुकी होगी। और 58 रन बनने के साथ साथ 59 रनों का टारगेट से, काफी बड़ा टारगेट है। लेकिन कहते हैं ना, आपने शीशा का महल तो बना लिया, लेकिन जमाना पत्थर का है। और टेनिस क्रिकेट में आप जितने भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट चौके छक्के का है। चलिए यहाँ पर 59 रन कैसे बनते हैं, लेकिन थोड़ा समय के लिए चलते हैं डीजे मास्टर के पास। एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा। चलिए धन्यवाद डीजे। चलेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मेहमान नवाजी की तरफ। तो चलिए इसी बीच करसन पाटिल साहब घारुली देखिए, जिनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, जो परंपरा रीति रिवाज है, और उसे रीति रिवाज यहाँ पर साल फूलों की गुलदस्ता सम्मान चिन्ह के साथ। तो गुजारिश करूंगा यहाँ से, हेलो नामदेव मुंडे साहब, जिनकी शुभ हाथों से यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। करसन पाटिल साहब घारुली, और दूसरे मान्यवर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रवीण पाटिल साहब दातेवली, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। देखिए 2 मेहमान नवाजी यहाँ पर सुबह से हम देख सकते हैं, जितने भी मेहमान आए हैं हर मेहमानों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, हर मेहमानों का सम्मान किया जा रहा है। तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर से सिद्धर बड़ेकर साहब, जिस तरह से यहाँ पर मेहमानों की पूरी यहाँ पर खातिरदारी और उनकी नजरें, केजू मुंडे जी लीजिए, ओमकार जी लीजिए, निखिल, पूरी उनकी टीम यहाँ पर उनकी मेहनत है। ओम साई क्रिकेट्स क्लब आगासन आमदार चषक 2019। देखिए हमारे डीजे प्रवीण पाटिल साहब दातुली, देखिए उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। जो परंपरा रीति रिवाज है, इसलिए कहते ना, जिंदगी में ऐसी काम कर दो लोग आपको 100 साल तक याद करते रहेंगे। देखिए हमारे राजू दादा जी ने अभी लोग कितनी याद कर रहे हैं और सबके दिलों में जगह बनाई है। इतना आसान काम नहीं रहता है, इस किसी के दिलों में जगह बनाने के लिए अपने दिल को देना पड़ता है दूसरे के लिए, और उन्होंने दिखाया करके। और देखिए बड़े कटआउट्स उनका लगा है। निश्चित रूप से विनोद पाटिल साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखेंगे कुछ समय में। और डीजे मास्टर हम देखते हैं ऐसे ने थाने ने, आप रायगढ़ में भी लीजिए, महाराष्ट्र के कहीं भी लीजिए, एकाच वादाम से राजू दादा इतना आसान चीज़ नहीं है। इसलिए तो मैंने कह दिया कि एक जिस्म हमारा है और जिस्म में एक सीना है और सीने में एक दिल है और दिल में सभी का राजू दादा, राजू दादा। तो चलेंगे यहाँ पर देखिए बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन सर उसने उता को कैसे शिकार करते हैं। पहली गेंद के पर जोखिम लिया और अच्छी एफर्ट्स फील्डर की तरफ से देखने को मिला। वहां पर केतन थे फील्डर से, थोड़ा सा उंगली पे उनका जख्म था, लेकिन यहाँ पर शानदार कैच।
मान लीजिए जिनकी आवाज है और उन्हें 1 लाख से नवाजा गया था घर बुलाकर, और ये देखिए भाई शॉट ऑफ फुल ऑन सक्सेसफुल, यहाँ पर फील्डर थे और एक विकेट गिरता हुआ और कारगिल टीम के लिए मुश्किल बनता हुआ। दादाची यादा एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा चलिए भाई यहाँ पर बात करेंगे ना, एक ही शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं हरीश, इनके ऊपर ये इनिंग्स पूरा डिपेंड्स करेगा। इस लक्ष्य तक अगर पहुंचा सकते हैं तो ये हैं वो बल्लेबाज, लेकिन सर आप अगर एक ही जगह पर खेलने की कोशिश करोगे तो फिर नतीजा तो वही देखने को मिलेगा। और ये देखिए भाई यहाँ बहुत बड़ी गलती हो रहा था, बाल बाल बचे। मैं यही बात कर रहा था, नीलजी टीम के पास देखिए उनके गेंदबाज ऐसा नहीं कि ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा गति देने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन लेन पकड़ के रखे हैं और हल्की से स्विंग कर रहे हैं नई गेंद से। तारीफ करना चाहूँगा गेंदबाज नितेश, पहली 2 गेंद के ऊपर 2 विकेट्स कप्तान ने देखिए मिड विकेट रखा है वहाँ पर। जो गेंद का लाइन जब छोटा रहता है बल्लेबाज पुल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से आसान से कैच एक मिला, शॉर्ट चिली मिडन पर केतन ने मिड ऑन पर हैं। और इस बार भाई ये तो टाइमिंग बहुत बड़ा अच्छा, AK-47 छह रहे हैं। चलिए कहते हैं ना मंजिल मिलता है उन्हीं के कदमों पर जो चलता है खुद के पैरों पर। तो यहाँ से खुद बल्लेबाजों ने पिछली गेंद के ऊपर हल्के से यहाँ पर जीवन दान मिला और उसके ऊपर इस गेंद के ऊपर जोखिम लिया। छक्के के साथ देखिए अगर मैंडेटरी पावर प्ले में 15 या 12-13 रन भी आ जाता है तो मुकाबला थोड़ा खुल जाएगा। 4 गेंद हुआ है, अभी भी 2 गेंद, देखते हैं क्या यहाँ से जोखिम लेना चाहेंगे। और इस बार देखिए बड़ा छक्का निश्चित रूप से यहाँ पर फील्डर देखते ही रह गए, लेकिन गेंद जाकर दर्शकों की खेमा में। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी देखिए, इसलिए कहते हैं ना जब तीसरा पैर रनर रोहित शर्मा को 4 के ऊपर कैच छोड़ा था उसके बाद 264 रन का कीमत चुकाना पड़ा था। और यहाँ देखिए हल्के से मौका था उस गेंद के ऊपर, तीसरा गेंद के ऊपर वहां से मिला जीवन दान, 2 छक्के। सोचिए अगर इस गेंद के ऊपर हो गया तो कुछ फिर, ओहो इस बार मौका बना है शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर के बिना। आसान काम नहीं था लेकिन कुछ समय के लिए काम अच्छा किया बल्लेबाज। विकेट तो यहाँ पर गिरता हुआ, लेकिन क्या करें जोखिम तो लेना होगा यहाँ से घारुली टीम को। मिल रहा था सुजीत के बल्ले से 2 छक्का लगा, लेकिन लगातार चौके छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं रहता है। जैसे कहते हैं ना प्यार अगर आसान से मिलता तो मैं 1000 प्यार खरीद लेता, तो क्रिकेट में चौके छक्के लगाना आसान होता तो फिर बल्लेबाज हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगा लेते। कहते ना पर काट कर पंछी का उड़ान को रोक सकते हो पर इंसान के हौसले को नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त, तो टीम का टोटल बात करेंगे 12 रन, औसत की बात करेंगे कोई खराबी नहीं, भला है यहाँ पर विकेट से 2 गिरा, तीसरा विकेट से यहाँ से गिरा। नए बल्लेबाज परेश और हरीश की जोड़ी।
चलते हैं यहाँ पर क्या साझेदारी खतरनाक साबित होगा या यहाँ से नीलजे टीम और कुछ करिश्मा दिखा पाएगा। चलिए यहाँ पर गेंदबाज थोड़ी सी यहाँ पर लाइन से भटका, वाइड के रूप में एक रन आता हुआ। देखिए मैदान के ऊपर अभी उतरा है बल्लेबाज परेश। इतना परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की और खुद तय करते हैं वो आसमान छूने की। तो ये बल्लेबाज को खुद उसे यहाँ से मेहनत करना होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ जब चलना है खुद के पैरों पर तेजस जी, उम्मीद क्यों रखना गैरों पर। जगह बनाए, मेरे हिसाब से परेश को यही करना चाहिए। शायद हरेश यहाँ पर भलाई उन्होंने गेंद नहीं खेले हैं लेकिन वक्त दिए हैं मैदान के अंदर, तो उन्हें ऑन द स्ट्राइक बुला लें तो लंबे कट के बल्लेबाज हैं, फायदा मिल सकता है। और जो राउंड द स्टंप से गेंदबाजी हो रही ना तो लंबे कट के बल्लेबाज हैं उनके लिए आसान रहेगा फुटवर्क का इस्तेमाल करके खेलना, बैक फुट पर अगर शॉर्ट ऑफ पोल खेलना। और देखते हैं परेश है और ये देखिए भाई लेग बीफर और यहाँ से पहला गेंद डॉट और दूसरे के ऊपर विकेट। अभी तक देखिए 2 गेंद हो चुका है जिसमें एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिला है, तो बल्ले से रन नहीं। और मैदान के अंदर देखिए एक तगड़े बल्लेबाज उतरे हैं लेकिन देखते हैं उनका इनिंग्स यहाँ कैसा रहता है। मैं तो कहूँगा घारवी टीम के बल्लेबाज उनके कानों पर तो यही बोला होगा कि हर बल्लेबाज को कि आप जाओ टीम को जीत दिलाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो, क्योंकि मैदान के अंदर वक्त देकर कुछ फ़ायदा नहीं है। डॉट गेंद खेल कर सिंगल लेकर और यहाँ पर देखते हैं हर बल्लेबाज वही काम करने को जा रहे थे। देखिए सुजीत एक अच्छे आक्रामक बन चुके थे लेकिन ओवर की आखिरी गेंद में अच्छी वापसी नीतीश, 3 विकेट हासिल कर लिए भाई 2 छक्के देकर। लेकिन यहाँ से देखते हैं इस ओवर की 2 गेंद हो चुका है, कोई रन नहीं। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिला और उसके साथ साथ देखिए हरेश भाई एक तरफ खड़ा है ये बंदा लेकिन दूसरे तरफ विकेट का झड़ी। इसने वहां से इशारा कर दिया भाई मुझे चौके छक्के वाला बल्लेबाज नहीं मांगता है, मुझे सिंगल डबल वाला बल्लेबाज चाहिए जो मुझे स्ट्राइक पर बुला सकता है। इसलिए कहते ना भाई इसके में मरकर आज भी लोग जिंदा रह गए और क्रिकेट में सिंगल डबल चुराने वाले अक्सर राहुल द्रविड़ बन गए। जब टीवी पर आते थे राहुल द्रविड़ तो बगैर परेशान से हम लंच या डिनर के लिए जाते थे, इतने भरोसेमंद खिलाड़ी थे। तब सोचते थे कि हिंदुस्तान टीम सुरक्षित है। तो उसी तरह के हरेश देखिए यहाँ पर परेश सुनने पर आउट हुए लेकिन हरीश अभी तक नॉन स्ट्राइक पर हैं, कोई गेंद नहीं। लेकिन इसके साथ नीतीश अब स्ट्राइक पर हैं लेकिन देखिए ओवर की बात करेंगे 3 गेंद हो चुका है और यहाँ चौथी गेंद के ऊपर 1 रन तो लेंगे आसानी के लिए। और देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना हरीश के लिए गेंद ही कितना बचा है इस ओवर की 2 गेंद। और इस 2 गेंद के ऊपर मेरे हिसाब से जब ये बल्लेबाज नीतीश सिंगल डबल अच्छी बेहतर कर रहा है तो दोनों के लिए इनको जोखिम लेना होगा, आसान काम नहीं रहेगा। नॉन स्ट्राइक पर पूरा तमाशा देखे उन्होंने लेकिन अभी स्ट्राइक पर मौका मिला तो देखते हैं पहली गेंद के ऊपर और अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मंगेश राउंड द स्टंप से ब्लॉकल में गेंद रखते हुए क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है ये बंदा, तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है और लाइन लेन भी अच्छा पकड़ बना रखा है, रूम नहीं दे रहा है बल्लेबाज के लिए। लेकिन घारवी टीम की बात करेंगे अभी भी एक उम्मीद जागी हुई है तेजस जी। उम्मीद एक सबसे बहुत बड़ा चीज़ है। कहते हैं ना जानवर भी कभी कभी उम्मीद रखते हैं, इंसान भी उम्मीद रखते हैं, बच्चे भी उम्मीद रखते हैं, बड़े भी उम्मीद रखते हैं। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और घारवी टीम भी चाहते हैं कि एक आंख ऊपर लंबा बन जाए जिसके ऊपर उम्मीद जो अभी लगा रखे हैं वो उम्मीद जाग जाए।
दूर से खेले, बॉडी से देखते हैं कितना अंदर कितना बाहर, और ये गेंद निश्चित रूप से लाइन को छोड़ता हुआ निकला और ओवर का हो गया समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का टोटल बात करेंगे 15 रन, लेकिन से अभी बचा हुआ है 12 गेंद। जो टारगेट है 59 रनों का, ये टारगेट मुश्किल दिखता हुआ। सारे देती दादाला मान एकच वादा राजू दादा, एकच वादा चलिए यहाँ से 11 गेंद 44 रनों की जरूरत है। राहुल सर मैदान के अंदर ड्रिंक से कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का। पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। क्योंकि 12 गेंद 44 रन, ऐसा गलती किए थे विराट कोहली ने एक बार गेंद हाथों पर लेते हुए इंडियन प्रीमियर लीग में, और मोहरकल ने खूब बहा था। लेकिन देखते हैं घारोली टीम के दर्शक एक उम्मीद लेकर बैठे हैं, क्योंकि उम्मीद ओमकार जी एक बहुत बड़ा चीज़ है। एक कहावत आपको सुनाता हूँ। देखिए, एक मालक था जो अपने गधे को बहुत पिटाई कर रहा था। एक दिन इतना पिटाई कर रहा था गधे को, इतना पिटाई कर रहा था, उस रास्ते से कुत्ता गुजर रहा था। तो कुत्ता ने पूछा गधे से, भाई इतना मार खाकर क्यों यहाँ पड़ा है? तो गधे ने बोला, एक उम्मीद लेकर हूँ। बोला, भाई ऐसा कौन सा उम्मीद है जो इतना बड़ा तू बलिदान दे रहा है? तो गधे ने बोला, ये उम्मीद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जब मेरी मालक की लड़की है ना, एग्जाम में जब खराब नंबर रखती थी ना, तब मालक कहता था तेरी शादी इस बार गधे से करवा दूंगा। तो सोचिए, गधा ने इतना बड़ा उम्मीद लेकर इतना बड़ा बलिदान दे रहा था। तो शायद हम तो इंसान है, तो शायद घारोली टीम के भी दर्शक यही उम्मीद लेकर रहेंगे कि है मैदान के अंदर अभी भी हरीश। तो देखते हैं यहाँ से 12 गेंद, अगर यहाँ से ज़्यादा समय ले लिया फिर उम्मीद 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 के ऊपर पानी फिर जाएगा। और जो भी करना है आपको इस ओवर में पलटवार करना होगा। ये ओवर बड़ा लंबा बनाना होगा अगर मुकाबले में वापसी करना है। 25 या 22 का ओवर, तो ये काम मेरे हिसाब से हरीश को 6 का 6 गेंद खेलना चाहिए। भलाई मैच यहाँ से निकल जाए या रहे, अगर वो छोड़ बदल देते हैं तो फिर दिक्कत बनेगा। और ये देखिए भाई, उठा लिया AK-47, 6 रन। ये देखिए, इसलिए कहा था कि उम्मीद कितनी बड़ी चीज है। जब गधे ने उम्मीद नहीं छोड़ा था तो फिर परेश कैसे उम्मीद छोड़ेंगे? हरीश, परेश आउट हो चुके हैं। और ये देखिए, अभी भी देखिए 11 गेंद जीत की बात करेंगे, यहाँ से 38 रनों की जरूरत है। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है, पूरा 6 के 6 गेंद। ओहो, फील्डर नजदीक नहीं है, क्या पहुंच पाएंगे नीतीश? बिल्कुल नहीं। और देखिए दूसरा रन यहाँ से हासिल होता हुआ। और राहुल सर कहते हैं ना, भैंस ने पूंछ ऊपर उठाया तो ये मत सोचो दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। आपने मौका दिया है तो ये मत सोचो कि फिर से मौका देगा। शायद अगली गेंद के पर चौका भी या छक्का भी दे सकता है। यही तो क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है, इसलिए तो क्रिकेट को सनसनी नजर से देखा जाता है। अभी भी देखिए 10 गेंद जीत की बात करेंगे, यहाँ से समीकरण बदलता हुआ 36 रन। 10 गेंद 36 रन, क्योंकि 2 गेंद के पर 8 रन आ चुका है। 44 रनों का जरूरत था। और इस बार चेंज ऑफ द पेस, गति से बल्लेबाज को कर दिया चारों खाना चेत। तो ये डॉट गेंद कम खेलना होगा, जिसे कहते हैं ना, सरदार से दोस्ती कर लो तो दिमाग को खतरा, अगर शराब से दोस्ती कर लो तो बॉडी को खतरा। फिर ये डॉट गेंद से आपके साथ साथ आने वाले बल्लेबाज के लिए भी बन जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हरीश। लेकिन इस ओवर की बात करेंगे, यहाँ से चौथी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। चलिए, मन बना लिए थे पहले ही यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से आप रिवर्स शॉट से यहाँ से मुकाबला को आगे नहीं लेकर जाए। मुकाबला जीतोगे तो आप सीधा बल्ले से जीत सकते हो, रिवर्स शॉट से आप एकाक चौके छक्के हासिल कर सकते हो। यहाँ से देखिए इस ओवर की रह गया 2 गेंद, टीम का टोटल 23 के ऊपर 23 के ऊपर। चलिए आगे का मैच का, निश्चित रूप से इस मैच के लिए हो ये देखिए, वारे वाह, यहाँ पर बल्लेबाज बता रहे हैं भाई बचेंगे तो लड़ेंगे 6 रन।
साथ तातुली खाड़ी टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे आइए टॉस के लिए। और ये मैच देखिए कितना हाई वोल्टेज बनते जा रहा है। और यहाँ पर देखिए हरीश बता रहे हैं भाई असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। टीम का टोटल देखिए छक्के के साथ 29 के ऊपर जाकर पहुंचता हुआ। तो अभी भी जीत की बात करेंगे ना, यहाँ से 30 रनों का जरूरत है। 30 रनों की 7 गेंद 30 रन। सोचे यहाँ से लगेगा एक आध छक्का तो फिर मैच में कुछ समय के लिए आ जाएगा मजा सनसनी। लेकिन मेरे हिसाब से हरीश को वही काम करना चाहिए जो काम कर रहे हैं, जो AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नीलजी टीम का भी तारीफ करना चाहूंगा, छक्के खाने के बाद वापसी कर लेते हैं। ओहो ये देखिए हवा में गेंद और फील्डर थे देखिए राजू दादा को स्वागत किया यहाँ पर, क्या बात है। और ये तो बंदा भाई सवा शेर निकला यहाँ पर। टॉस की तरफ चलते हैं। श्रीपद मात्री सब जिनके हाथों से टॉस किया जा रहा है। अगला एक बिग मैच, अगला मैच का देखिए यहाँ पर टॉस किया जा रहा है दातुली खाड़ी के बीच में। और यहाँ देखिए 6 गेंद 24 रन। और देखिए अपने राजू दादा जिनके बैनर कटआउट पर जाकर गेंद डायरेक्ट लगा। इसलिए राहुल भूर सर कहते हैं ना, सिकंदर हालत के आगे नहीं झुकता, ताला टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं 1000 दरिया जाकर समंदर में, समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं गिरता। देखिए गेंद जाकर राजू दादा के कटआउट पर गिरता हुआ। क्या बात है, सबके दिलों में जिंद बंदा ने जगह बनाई है। इसलिए तो कहता हूं भाई जुई हो या चंपा हो, रजनी हो या बेला हो, हर फूल की खुशबू में राजू दादा एकाजवादा। तो चलिए यहाँ से 6 गेंद 24 रन क्या होगा मुकाबला की हालत है। और हरीश ने क्या दमदार बल्लेबाजी। चलिए खाड़ी टीम के कप्तान अभी तक आए नहीं, आइए आप मुकाबला मत देखिए, आपको आगे मुकाबला खेलना है। आइए टॉस के लिए खाड़ी टीम के कप्तान से दातुली टीम के कप्तान यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी भी 6 गेंद 24 रन। देखिए मुश्किल क्या बनेगा यहाँ से, बल्लेबाज नितेश ऑन द स्ट्राइक है। और यहाँ पर देखिए लगाना है 4 छक्का। तो नितेश अगर एक गेंद भी खेल देते हैं, अगर डॉट निकल जाता है, अगर सिंगल भी निकल जाए ना, फिर हरीश के पास रहेगा 5 गेंद। तो मेरे हिसाब से नितेश को यहाँ कोशिश करना चाहिए। अगर छक्का आ भी जाए तो उनके बल्ले से बेहतर है, और लेकिन डॉट नहीं निकलना चाहिए। डॉट या क्लीन बोल्ड या लेग बीफर होते हैं तो फिर मुश्किल बनेगा। और यहाँ देखिए छोड़ तो बदलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं बलि बकरा का दिया जाता है, शेर का नहीं। in the चलिए यहाँ से 5 गेंद 24 रन। और वही बंदा फिर से रहेगा ऑन द स्ट्राइक, जिस बल्लेबाजों ने खली बली मचा दिया पिछले ओवर में। 20 रन हासिल किया पिछले ओवर में। अभी तक देखिए 3 छक्के से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन 5 गेंद 24 रन। चलिए कार्लोस ब्रैथवेट को नहीं भूलना चाहूंगा। तो क्या होगा यहाँ पर मुकाबला की हालत। नीलजी टीम की गेंदबाजी की बात करेंगे। अजय सीनियर अजय हैं भाई, इनके अंदर अनुभव है, अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। अगर मिस हिट हुआ तो फिर मौका। अरे वाह, देखते हैं गेंद। वाना ग्रेशियस। चार छक्का यहाँ पर लगाएंगे। और राहुल सर ये हाथ था या हथौड़ा। चलिए अगर किसी का यहाँ पर फोन आता होगा ना बच्चे के, उनके यहाँ पर पापा के पास, वो कहते होंगे भाई फोन रख दे, क्योंकि मैदान के अंदर गब्बर है। क्योंकि गब्बर जब मैदान पर आता था ना शोले पिक्चर में, उसके माँ कहती थी बेटा चुप हो जा, गब्बर आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हरीश का कमाल का इनिंग्स खेलते हुए, इसलिए गब्बर भी कहता था जो डर गया वो मर गया।
लेकिन कहते हैं ना, बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। तो नीलजे टीम भी ऐसा नहीं, संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। वो चाहेंगे कैसे भी एक दो गेंद हम सिंगल या डॉट खिला दें। नज़दीकी देखिए अटैकिंग फील्डिंग लगाया गया है और मुझे नहीं लगता है हरेश के ऊपर कुछ दबाव गिरेगा, क्योंकि ये बंदा ने तो सर पे कफन बांध लिया है, कफन बांध के बल्लेबाजी कर रहा है। टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, नहीं तो खुद को डिलीट कर दूंगा, वो तो पहले ही इरादा बना लिया है। और ये देखिए भाई, झिंगो झिंगो लैला की शादी में लफड़ा हो गया, फिर से लफड़ा हो गया। चलिए 3 गेंद 14 रन। और राहुल सर कहते हैं ना, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। कितनी अच्छी गेंद अजय की, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, लेकिन जो पीछे का रास्ता था ना, इतना अच्छा हाईओ था। और किस्मत भी देखिए बहादुर के साथ है, क्या कमाल का इनिंग्स खेल रहा है ये बंदा भाई। लेकिन देखिए किस्मत का भी साथ भी देखिए, कभी कभी कौन कहता है किस्मत का साथ नहीं देता है, और किस्मत हमेशा बहादुर के साथ ही देता है। और अभी भी 3 गेंद 14 रन, ऐसा नहीं नीलजे टीम के लिए अभी भी कहानी में बचा हुआ है। अगर यहाँ से सोचिए एक डॉट गेंद सिंगल निकल जाता है तो फिर मुकाबला थोड़ा विकेट की तरफ भी जाना होगा। विकेट की तरफ जाए तो दूसरी तरफ 3 विकेट्स हैं नीलजे टीम के, और यहाँ बात करेंगे तो 6 विकेट्स, यानी कंपल्सरी जो रन है आपको बनाना होगा। 14 रन 3 गेंद, जीत के लिए चाहिए 14। क्या हरेश लेंगे और एक बड़ा सौदा, और यहां से ले लिया तो बड़ा सौदा। फिर चिड़िया चुप गई खेत में, गेंद हवा में है, फील्डर है भाई, बन गए दर्शक। क्या बात है, हरेश की इनिंग अगर अच्छी लग रही तो जोरदार ताली होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स है, मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह, हर वक्त जलता हूं अंगार की तरह। गुरुम मेरा ही नाम हरेश है और मेरी खेलने की अंदाज है 360 एबी डिविलियर्स की तरह। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, 100 सोनार का 1 लोहार का। क्या इनिंग्स खेलता हुआ राहुल सर यहाँ पर। एक तरफ से विकेट का झड़ी लग रहा था और ये बल्लेबाज बता रहा है, देखिए अभी देखिए गेंद रह गया 2 और जीत के लिए रह गया देखिए यहां से। चलिए डगआउट से थोड़ा शोर शराबा कम कीजिए, शोर तो होगा लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम जिस हालत में थी ना, जिस हालत से निकाला है। और हरेश का क्या इनिंग्स है भाई, ये बंदा हार भी जाए तो मैं कहूँगा जीत है इसके इनिंग्स में। 2 गेंद 8 रन है, लेकिन नीलजे टीम के लिए थोड़ा मुश्किल है। कहते ना पेसर में हमेशा कुकर और साउथ अफ्रीका टीम इनका घंटी बजता है। और यहां देखिए अगर छक्का लगा तो फिर ओ यहां पर देखिए तालियों की, इसलिए कहते ना अच्छा खेलो तो ताली, बुरा खेलो तो ना भी बोलो तो सही है। चलिए 1 गेंद का फासला था, लेकिन हरेश का मैं इनिंग का तारीफ करना चाहूंगा। भला ही क्रिकेट में जीत हार हो राहुल सर, लेकिन क्या इनिंग्स, एक उम्दा इनिंग्स है। मैं अजय के बारे में बताया था, एक सीनियर खिलाड़ी अनुभव ऐसा नहीं कि अजय इससे पहले गेंद में भी मैच को लिया था, जो बाई के रूप में फोर गया, नहीं तो वहां से उन्होंने मुकाबला को यू टर्न किया था। लेकिन इस बार देखिए किस्मत भी हमेशा एक के साथ नहीं देता है, कभी तेरे तो कभी मेरे। तो चलिए यहाँ पर 39 रनों की इनिंग्स खेलते हुए, और ये देखिए भाई तेरी हार के पीछे मैं कहूँगा जीत है, लेकिन नीलजे टीम जिन्हें हार नहीं है मंजूर, अजय स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी जैसे वहां पर जीत दिलाया था इस बंदे ने। आखिरी गेंद के ऊपर छक्के दागे थे।